यू हैव अपोज द बेस्ट। आज का चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू रिमेम्बर। हम लोगों ने आई थिंक क्वांटम मेरिट बाकी था हमारा। क्वांटम मेरिट एक छोटा सा पार्ट लास्ट पीडीएफ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मैं अभी वो शुरू नहीं कर रहा हूँ। लेक्चर खत्म होने के आसपास मैं क्वांटम मेरिट पे जाके री रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। अभी इसी के अंदर क्वांटम मेरिट हम लोग एंड में देख लेंगे। अभी क्लियर? शुरू करूँ मैं चैप्टर फ्रेश? ठीक है। हम जो चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट टू टेल सम पीपल फॉर द एंटायर वीक सिलेबस। अभी समझ लो कि वी आर स्टार्टिंग विद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टुडे। वर्ड अग्रीमेंट नेक्स्ट, बेलमेंट एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज द नेक्स्ट। उसके बाद विल बी मूविंग टू गारंटी, इंडेमनिटी एंड एन एजेंसी। तो आप समझ लो कि आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपके फाउंडेशन का इंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटर सी का जो कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन में आया है वो वो इस पूरे वीक चलेगा आफ्टर यू फिनिश दिस, ठीक है। तो 35 मार्क का एक्सपेक्टेड मार्किंग हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 35। तो 100 में से 35 मार्क का जो सिलेबस है, दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर दिस वीक एज अ होल। तो और मानो 15-17 मार्क का कंपनीज एक्ट, दोनों मिला के 50 मार्क का आपका कवरेज फोकस होता है, ठीक है। ऐसा। प्लीज कीप योर ऑडियोस कंट्रोल्ड। इसको कहते हैं हिंदी में जबान संभाल के ना। चलिए, मेरे पास एडिटेड नोट्स है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है जिसका इसका कंटेंट सेम है, ठीक है। तो कंटेंट में कोई फर्क नहीं है दिशा। लेट्स, बट ये रेडी हो चुका है, तो आई थॉट आई नॉट टू शेयर विथ यू द द फ्रेशर वर्जन, राइट। आपको पढ़ने का, और आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा अगर आपको ये डिजाइन कंटेंट पढ़ना है तो। शुरू करता हूँ कंटेंट। ये तो मैंने पढ़ा दिया है, रेमिड्स ऑफ बीच। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, राइट? अरे यार, सॉरी। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है। हमने लास्ट सेशन तक एक पार्ट देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज होने के 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, जब हम परफॉर्म करें और डिस्चार्ज हो जाए। नंबर 2, जब हम अटेम्प्ट करें और डिस्चार्ज हो जाए। और नंबर 3, जब हम परफॉर्म ना करें और डिस्चार्ज हो जाए। तो हम लोगों ने जो टॉपिक नेक्स्ट का पढ़ा था वो कौन सा था पता है? जहाँ पे हम डिस्चार्ज हो रहे थे विदाउट परफॉर्मेंस, उसके अंदर हमने बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, बाय ब्रीच, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और हमने बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये 4 रास्ते देखे थे। उसका सब ब्रेकअप देखा। उसके अंदर हम लोग बीच के रेमेडीज पे आए थे निष्का, और रेमेडीज ऑफ बीच के अंदर हम लोगों ने देखा था रेसेशन, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन। डू वी अग्री विद दिस मच? अब हम दूसरा 2 पार्ट ले रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं बाय परफॉर्मेंस ऑल्सो, बाय परफॉर्मेंस। डू यू अग्री? काम करो, निकलो। तो एक पार्ट ये पढ़िए पहले, इतना इतना पढ़िए, इतना जितना मैंने हाईलाइट किया, सिर्फ उतना पढ़िए जितना मैंने हाईलाइट किया। इमेज को देखिए, पैसा दिया, डिलीवरी किया, काम हो गया, परफॉर्मेंस।
आई होप आपने पढ़ लिया एवरीवन। इमेज में दिख रहा है आपको, आप पेमेंट कर रहे हो, सामने वाला आपको गुड्स दे रहा है, दोनों ने परफॉर्मेंस दे दी है, यानी बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट से क्या आ रहे हो, डिस्चार्ज। डू वी अग्री मोक्ष, निष्का, दिशा? ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे आता है, बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पढ़ो इतना और मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। Obligation under the contract, but is unable to do so because the promise ऑडियो is ऑफ not. करके बोलिए बेटा। देखो, promisor offers to perform his obligation under the contract but is unable to do so because the promise is not available or does not accept the performance. It is called attempted performance or tender. कौन हेल्प कर रहा है मुझे पढ़ाने में? कौन हेल्प कर रहा है? मुस्कान थी? मुस्कान थी ना? तो मना कर रही है, मैं नहीं थी। चलिए सुनिए। कैन समवन ट्राई? दिशा बताओ क्या सीखा? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, रैंडमली पूछो क्या सीखा आपने। Sir, when the promisor attempts the performance but could not fulfill it due to like there is no one to accept the performance, so it will be considered as attempted performance. ठीक है। मैंने आपको, मैं आपको ऐसा बोलूं, आप शादी में गए हो, शादी में, और शादी में एक एक सेलर है, एक बंदा है जो आइसक्रीम बेच रहा है। क्या बेच रहा है? आइसक्रीम। ऑल टाइप्स आइसक्रीम बेच रहा है देव, एकदम अलग अलग, केसर, पिस्ता, चॉकलेट, ब्राउनी, ये वो अलग अलग, बबल गम। क्योंकि आप लोग इतने भुक्खड़ कि स्टार्टर्स और जूसेस और ड्राई फ्रूट्स और रस पूरी, आम रस इतना खा लिया दिशा, कि कोई भी इंसान आइसक्रीम तक पहुंचते पहुंचते उसकी कैपेसिटी के बाहर हो गया। क्या करना? खाना खाना। किसी, जब पूरा शादी खत्म हो गया और जब देखा गया तो पता चला किसी भी इंसान ने एक भी आइसक्रीम नहीं खाया। किसी भी इंसान ने नहीं खाया देव। तो क्या एज अ पर्सन, क्या आप उसको पे करने के लिए जिम्मेदार हो या नहीं हो? जिम्मेदार हो या नहीं हो? नकुल मना कर रहा है, नकुल मारेगा नकुल को, पकड़ के लेके जाएंगे नकुल को यहाँ से। मुस्कान नकुल को। भाई दुकान शादी में तू ना खाओ तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भाई आया हूँ, आपने बुलाया है तो मैं तो पैसा लेके जाऊंगा। यहाँ पे निष्का, उसने परफॉर्म नहीं किया है, उसने अटेम्प्ट टू परफॉर्म किया। क्या किया उसने? अरे लेक्चर में तुम लोग कॉलेज में जाते नहीं हो, बदमाश लोग लेक्चर बंक मारते हो। तो जब आप लेक्चर बंक मारो और टीचर को पैसा मिले बिना पढ़ाए, वो भी क्या है? टीचर तो आया था क्लास में पढ़ाने, तुमने बंक मारा, मास बंक मारा, तो क्या टीचर को पैसा नहीं मिलेगा? सो तुम्हारा नहीं आना वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं तो आया था क्लास के अंदर, तो मुझे तो पैसा मिलना चाहिए। अरे काम वाली बाई आती है ना, मेड, शाम को रात को घर पे, और अगर हम घर पे ना हो ना और वो बिल बजा, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, कोई नहीं खोल रहा है। फोन किया, अरे हम लोग आज बाहर गए खाना खाने, तो चली जा, छुट्टी तेरा आज। तो क्या पैसा काटेगा तुम लोग उसका? अरे मैं तो आई थी ना आज, तुम नहीं थे घर पे, मैं पैसा लेगी, पूरा लेगी या नहीं लेगी? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी, बिना परफॉर्म किए भी कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या हो सकते हो? डिस्चार्ज हो सकते हो, अगर आपने क्या किया है, उसे ठीक से अटेम्प्ट किया है। क्या किया है? ठीक से अटेम्प्ट किया। क्या किया है? ठीक से अटेम्प्ट किया है। हेलो, आइए। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करने जरूरी है,
अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं दिशा? टेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर भी कहते हैं। उसके कुछ असेंशियल्स है दिशा। मतलब जब तक ये असेंशियल फुलफिल नहीं होंगे, जब तक ये असेंशियल फुलफिल नहीं होंगे, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड माना नहीं जाएगा। और अगर वो वैलिड माना नहीं जाएगा तो क्या माना जाएगा? तो वो परफॉर्मेंस डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा, मतलब वो ब्रीच माना जाएगा। हेलो, एक मिनट, पापा का फोन है। हाँ सोचो। पहला कंडीशन है टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी बिना शर्त का होना चाहिए। टेंडर करने में कोई शर्त होनी। शर्त यानी क्या? इस एनीथिंग व्हाट यू कीपिंग नाउ, कि ऐसा होने पे मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले तो कोई कंट्रोल, पहले तो कोई शर्त नहीं थी। अब आप चेंज करोगे तो फिर वो टेंडर माना। जैसे एग्जाम्पल, निष्का तलवार ने मैंगोज मंगवाए, डिलीवरी दोगे भैया? हाँ मैडम, डिलीवरी दे देंगे आपके घर पे। ठीक है। अब वो इंसान फोन करता है कि मैडम जी मैं आऊंगा, लेकिन आपके घर के नीचे खड़ा रहूंगा, ऊपर नहीं आऊंगा, नीचे लेके जाओ। मतलब अटेम्प्ट तो कर रहा है वो बंदा मैंगो लाना, लेकिन क्या डाल रहा है? एक कंडीशन कि अब मैं ऊपर नहीं आऊंगा, नीचे से लेके जाओ। तो ये टेंडर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कि टेंडर माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या डाल दिया है? कुछ कंडीशन जो पहले नहीं थी। नंबर दो, टेंडर मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड अ प्रॉपर प्लेस। लेक्चर होगा डिप्स में रात को 2 से शाम को रात को 2 से सुबह 6 बजे तक। टाइमिंग्स चेंज, चलेगा नहीं चलेगा? 2 से 6 के लेक्चर में कोई बच्चा नहीं आया, दिशा अकेली पढ़ाई किया। उसको जाना पड़ेगा, पापा है तो जाना ही पड़ेगा। अब 2 से 6 के लेक्चर में जब कोई नहीं गया, सर ने कहा मैं तो लेक्चर रखा था, तुम नहीं आए, तुम्हारा प्रॉब्लम। सर प्रॉपर प्लेस पे नहीं था, प्रॉपर सॉरी प्रॉपर टाइम पे नहीं था सर, इसलिए ये वैलिड माना नहीं जाएगा। सर लेक्चर होगा जूहू बीच पे, जूम पे नहीं, जूहू बीच पे होगा, सब लोग आ जाओ मुंबई जूहू बीच पे। सर प्रॉपर प्लेस नहीं है सर, कैसे आए हम लोग वहां तक? तो टेंडर क्या हो? टेंडर कब टेंडर माना जाएगा? जब प्रॉपर टाइम पे हो, प्रॉपर प्लेस पे हो। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, भूमिका क्लियर है, चिरायु क्लियर, बंदोत। पॉइंट नंबर 3 को पढ़िए और मैं खुश हो जाऊंगा अगर उसका आंसर है तो। पॉइंट नंबर 3। पढ़ लिया होगा वो शायद मुझे बताओ, कौन ट्राई करना चाहता है ये? जो जिनका वीडियो ऑन है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आपकी वीडियो ऑन होनी शुरू हो जाए और हर बच्चा लाइव हो कैमरा के साथ। Who's raising his hands? दिशा +1, +1 का नहीं। ओ दाक्षी मैडम आ चुके हैं। बदमाश बच्चे लेट आते हैं ना क्लास में। दिशा बताओ चलो। The performance should be made as per the contract. It should not be done like a part of performance done would not be considered as a tender. Come on दिशा, come on guys, come on। कल दाक्षी दोषी। सर लाइक पूरा परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए, लाइक उसका एक पार्ट
पूरा कर दो ऐसा नहीं है, पूरा परफॉर्मेंस कंप्लीट होना चाहिए। चेंज द वॉइस, अंग्रेजी का हिंदी अनावरण करने की एग्जैक्ट फीचर मैडम को सही में परफेक्ट रहता है ना, बराबर पूरा होना चाहिए। देखो, अगर आपने पाव भाजी ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? पाव भाजी, 5 प्लेट पाव भाजी पार्सल। और अगर पाव भाजी में पाव नहीं आए, भाजी आई, और आपके घर के बाहर खड़ा है बंदा, मैडम अरे भाजी है, पाव नहीं, अरे सॉरी मैडम भूल गया, क्या उसने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है? क्या उसने टेंडर किया है या नहीं किया है? अरे मैडम भाजी तो भेज दिया ना, मैडम भाजी तो भेज दिया ना, टेंडर तो हुआ। लॉ कहता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड कब माना जाएगा? जब पाव भाजी आए और आप मना कर दो तो उसने टेंडर किया। लेकिन भाजी आके अगर आप मना कर दो तो उसने टेंडर नहीं किया, उसने अटेम्प्ट नहीं किया। क्योंकि आप कब कब उसका अटेम्प्ट अटेम्प्ट माना जाता? जब वो पूरा फूड लेके आता, तब तब वो अटेम्प्ट अटेम्प्ट होता, तब तक वो अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं है। हेलो, इट शाल बी द होल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एंड नॉट पार्ट। हिमांशु बराबर, तू भी लेट आया ना, हिमांशु लेट आया ना, साढ़े। कितना ध्यान रखना पड़ता है मेरे को कि कौन लेट आता है, कौन जल्दी आता है, हर चीज पे ध्यान। श्रेयांश, देखा? देखा? मेरा लेक्चर ध्यान दे, लेक्चर पे तो ध्यान है। सबसे पहली बच्ची होती है जेनिता, जीवन में सबसे पहले, बचपन से पहले, मतलब राइट फ्रॉम द टाइम आई नो हर, शी इज ज्वाइनिंग ना, ज्वाइनिंग ना, ज्वाइनिंग, पहला ज्वाइनिंग जेनिता ज्वाइन, स्टैंडर्ड ज्वाइन जेनिता ज्वाइन। यू शुड लर्न फ्रॉम और समथिंग हियर। चलो, मेरे से पहले आ जाती है, मेरे से पहले आ जाती है। मैं आऊँ ना उसके लिए, जिसे मुझे मेल आता है, दिस सुनीता इज इन वेटिंग रूम, अरे भाई मेरे को तो आने दे, ऐसा हो जाता। चलो, पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। ये ना इफ है, इफ। हेलो। If the offer relates to delivery of goods, if offer relates to delivery of goods, क्या मिलना चाहिए आपको मौका? इंस्पेक्शन का मौका मिलना चाहिए। यानी हिमांशु बात को समझ, सी, समझना और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। ऑनलाइन अमेजोन से आपने कुछ ऑर्डर किया दिशा, ऑर्डर मिलने के बाद वो बॉक्स घर पे आता है और कहता है मैडम आप ले लो। आपने कहा नहीं, मुझे पहले चेक करने दीजिए, नहीं तो मैं नहीं लूँ। अगर वो कहे मैं आपको चेक करने ना दूं, ओपन करने ना दूं, तो वो टेंडर माना नहीं जाएगा। इन केस ऑफ गुड्स आपको क्या मौका मिलना चाहिए? इंस्पेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आपको वो मौका नहीं मिला हिमांशु, और वो कहे कि मैडम हमने डिलीवर किया था, आपने लिया नहीं, बात गलत है। आपने डिलीवर कब किया माना जाएगा? जब आप मुझे इंस्पेक्शन का मौका दो तो डिलीवरी डिलीवरी है। इंस्पेक्शन का मौका ना दो निष्का, डिलीवरी डिलीवरी नहीं है। हेलो, पढ़ो यहां से फटाफट।
देयर वाज वन रिपोर्ट कमिंग अप फॉर माय मदर, इसलिए मैं 2 मिनट होल्ड पे था, सॉरी। शुरू करता हूं वापस। इट मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर पर्सन, इट मस्ट बी मेड टू प्रॉपर पर्सन। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। यानी परफॉर्म करने वाला और जो परफॉर्मेंस सर्विस लेने वाला, दोनों इंसान एक होने चाहिए, जो बोले गए थे, कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे कि निष्का दलवार अगर 503 फ्लैट में रहती हो और जोमेटो से ऑर्डर किया हो, और गलती से जोमेटो 503 के बदले 504 में डिलीवर करके चला जाए, और निष्का जब कॉल कर, अरे मैडम हमने डिलीवर कर दिया है, किधर किया? 504 में। अरे तो 503 था वो। तो क्या वो परफॉर्मेंस माना जाएगा? क्या वो अटेम्प्टेड माना जाएगा? नहीं सर, क्योंकि इट हैज टू बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन। सर मैंने तो छोले कुलचे हल्दीराम से मंगवाए थे, ये तो कहीं और से लेके आ गया था। इट शुड बी मेड बाय प्रॉपर पर्सन। जिससे मंगवाए थे वो डिलीवर करेगा, और जिसे डिलीवर करना था उसे मिलना चाहिए। तब जाके ही वो टेंडर के कंडीशंस फुलफिल होते हैं। मेड बाय प्रॉपर पर्सन एंड मेड टू द प्रॉपर पर्सन। डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? मेड बाय, मेड टू। हेलो हेलो हेलो, डू यू गेट इट? लास्ट पार्ट, प्लीज रीड द लास्ट वन। इन केस ऑफ मनी, exact or whole amount shall be tendered. Exact or whole amount shall be tendered. Exact or whole amount shall be tendered. जैसे एग्जाम्पल, मुझे चिरायु को देना था 500 रुपये। सुना ध्यान से। मैं उसको मिला, मेरे पास 400 रुपये थे वॉलेट में। मैंने कहा चिरायु, ये ले 400 रुपये। सर 500 देने थे, अरे मेरे पास अभी 400 है, 400 ले ले। क्या मैंने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है? आंसर इज नो। कानून कहता है, देखो अगर वो मान लेना बेटा दिशा, तो उसको कहते हैं रेमिशन। क्या कहते हैं उसे हम? मैं रेमिशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो ना माने तो ये टेंडर है ही नहीं, क्योंकि टेंडर को टेंडर कब मानते हैं हम लोग? जब वो एग्जैक्ट अमाउंट टेंडर करता तो मानते, नहीं तो नहीं मानते। अभी क्लियर? इसको समराइज कर दे। एग्जाम क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। एक्सप्लेन असेंशियल्स ऑफ टेंडर। एक्सप्लेन असेंशियल्स ऑफ टेंडर। नंबर 1 essential will be, it must be unconditional. Number 2, it must be made at a proper time and proper place. It must be giving time for the party to inspect the goods. It must be whole obligation contract for. It must be made to the proper person and made by the proper person. In case of money, exact amount shall be tendered. स्टोरी समझ में आ गई? आई होप यू आर क्लियर विद द स्टोरी थियोरी। सम ऐसा ही लिखना है, कोई नया मसाला ऐड करने का जरूरत नहीं। सॉर्टेड है। क्लियर? सी जैसे आप पूछ, कोई बच्चा मुझे पूछता है सब मॉड्यूल पढ़ना और मेरे नोट्स में क्या फर्क होता है। जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक में, ऐसे जो पूछा है, एग्जैक्टली जो पूछा है उसी के बेसिस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को कट किया गया है, कि जो वो पूछ रहा है उसमें क्या लिखना चाहिए। कल उठ के अगर आप पढ़ोगे ना मॉड्यूल, और एक अच्छा बच्चा पढ़ेगा ना, मुस्कान, निष्का, रिश्ता, दृष्टि, जिष्टि, जो भी हो, आप लोग पढ़ने के बाद क्या सोचोगे पता है? नकुल, लेट मी मेक द नोट्स नाउ। क्योंकि वो पढ़ के लिखना तो संभव नहीं, असंभव है। फिर आपकी क्या शुरू हो जाएगी? कट शॉर्ट करने की तैयारी शुरू, कि भाई इसमें से ये करूंगी, ये बनाऊंगी, वो तो वो बने बना के रखा है आपके लिए। आई होप आपने नोट्स पढ़े होंगे, थोड़े बहुत आइडिया आई होगी आपको, थोड़ी बहुत। ठीक है, आगे जाता हूं। अगर द्राक्षी दोषी को मुझे देने हैं 1 लाख रुपए, मैंने उसे कहा कि मैडम पैसा लेके जाओ। अरे सर मैं अभी घूमने गई हूँ यूरोप, इंडिया में नहीं हूँ, घूमने के बाद आने के बाद मैं लेके जाऊंगी। वो यूरोप से 6 महीने के बाद आई, पूरी यूरोप की 6 महीने की टूर मारी उसने, वापस मुंबई आई। सर वो पैसे तो मैंने दिए, लेकिन मैंने लास्ट 6 मंथ का ब्याज नहीं दिया। सर इंटरेस्ट दे दो। कौन सा इंटरेस्ट? सर लास्ट 6 मंथ्स का क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब मैडम मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो पे कर रहा था, आप लेने को रेडी नहीं थे। ओ हो, इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी, इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी, party is still liable to pay the money, but is not liable to pay interest from the time when he tendered the money. साक्षी को याद आया सर, सीखा था मैंने फाउंडेशन में, कि टेंडर ऑफ मनी में मनी तो पे करना पड़ेगा, लेकिन टेंडर मनी के बाद के दिन से क्या देना पड़ेगा? सर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अरे समझू के नहीं?
अरे पढ़ ही लो, और डाउट पूछना है तो पूछो। देखो ये इनके साथ इंटर मनी मेरे को मैंने डाला है, एक छोटा सा एक्सेप्शन डाला है, पढ़ लो। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। पढ़ा? पढ़ा? चलिए, एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। हिमांशु, मंथन, माही, दृष्टि, दृष्टि, भूमिका, एनी डाउट्स? जिनके वीडियो ऑफ है कोशिश करो टू कीप द वीडियोस ऑन, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं आपको। यस, एनीवन, 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 नो डाउट्स, आगे जाओ। नेक्स्ट पार्ट, लेट मी टेक एन एग्जांपल विथ हिमांशु। हिमांशु के साथ चर्चा। ठीक है, हिमांशु बीजेपी आएगा नहीं आएगा? चलो आएगा। चले, आने दो या ना आने दो, लॉ अच्छा होना चाहिए, देश का लॉ अच्छा होना चाहिए। आइए, हिमांशु, अगर एक इंसान है जैसे चिरायु, एक सिंगर है, सिंगर, ठीक है, रतलाम में एक रेस्टोरेंट में सैटरडे संडे को लाइव म्यूजिक देते, लाइव म्यूजिक। उसको कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक महीने के तुझे मिलेंगे एवरी वीक के 10,000 रुपए, सैटरडे के 10,000, संडे के 10,000, 20,000 रुपए हुए। ऐसा तुझे हर महीने चारों चार वीकेंड आना है, सिंग करना है यहाँ पे। एक सैटरडे संडे आया, नेक्स्ट वीकेंड को उसको मूड नहीं था, आया नहीं। मुस्कान सनी उस रेस्टोरेंट की ओनर थी, हिमांशु तुझे पूछने वाला हूँ, अगर सेकेंड वीकेंड वो नहीं आता है जानबूझ के, और थर्ड वीकेंड वापस आता है चिरायु उसी रेस्टोरेंट में डायरेक्टली, तो मुस्कान सोनी के पास क्या ऑप्शन होगा? तुझे क्या लगता है? जब वो नहीं आया जानबूझ के, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया? क्या वैलिड ही रहा? क्या वो वॉइडेबल बन गया? मुझे बता। सर वॉइडेबल। वॉइडेबल क्यों? सर मतलब मुस्कान चाहे तो उसको बोल सकती है कि तू पिछले हफ्ते नहीं आया तो अब वापस से आने की जरूरत नहीं है, या फिर वो चाहे तो उससे कंटिन्यू भी करवा सकती है। शाबाश। पहला शब्द ये आता है कि अगर कोई इंसान अपना प्रॉमिस पूरा नहीं निभाता, इफ अ पर्सन फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस होली, क्या बोला अंग्रेजी में? होली, होल नहीं, होली, फेल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस होली, then the other party would have a right to treat the contract as repudiated, यानी उसको हक है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन अगर चिरायु एंट्री मारता है हिमांशु, मुस्कान मुस्कान देती है, चिरायु गाना बजाने की शुरुआत करता है, मुस्कान स्माइल देती है, और चिरायु गाना शुरू कर देता है, मुस्कान स्माइल देती है। यानी ऐसा केसेस, अगर ऐसा केस हुआ, तो हिमांशु क्या वो अभी कैंसिल कर सकती है? नहीं कर सकती। यानी अगर आपने एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली उसको कंटिन्यू करने के लिए अलाउ किया, तो आपका कैंसिल करने का हक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप क्या क्लेम कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस। क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस, डैमेजेस, डैमेजेस। मैंने ये कंटेंट तो पहले से बनाया हुआ है, लेकिन एग्जाम में अभी आया था, अब भी आया था। मैंने क्या किया हुआ है, दिशा, यहाँ पे कंटेंट बनाया है एग्जाम्पल के साथ, इफ यू जस्ट सी। देखो यहाँ लिखा है, ये कौन है? ये चिरायु है अपने एग्जाम्पल का, लेकिन ये फीमेल वर्जन ऑफ चिरायु है, बराबर। सिंगल वाला ऑप्शन है, ये देखो, ये पूरा स्टोरी शुरू करो पढ़ना। परफॉर्मेंस ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये अभी मत पढ़ो, येलो मत पढ़ो, पहले क्या करो, ये पूरा एग्जाम्पल समाप्त करो। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और ये सिंगर को देखो ध्यान से, और फिर ऊपर जाना येलो पे। बराबर क्लियर है क्या करना है आपको? समय शुरू होता है अब।
मुझे 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, आप ये पढ़ के रखो, 2 मिनट में आया। देखो, सात सात। आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा होगा। एनीवन हैविंग अ डाउट प्लीज आस्क मी। बोलो, कोई डाउट? हेलो? हेलो? यस? हो गया? चलो, उसमें है ना, एक बोल देता हूँ शब्द भी मैं आपको। यहाँ पे ना, एक वाई के प्रिज्यूम टू हैव सिग्निफाइड हिज कंसेंट इन कंटिन्यूस लिखा है ना, कंसेंट। इसको लॉ ने लिखा है वर्ड हिज एक्विजिशंस इन द कंटिन्यूस। क्या वर्ड लिखा है मॉड्यूल में? हिज एक्विजिशंस इन हिज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ना कंसेंट टू कंटिन्यू के बदले एक्विजिशंस वर्ड यूज किया गया है। एक्विजिशंस मतलब कंसेंट देना, पर अंग्रेजी बहुत ज्यादा हो गया था एक्विजिशंस में, तो मैंने उसको क्या कर दिया, कंसेंट कर दिया। इससे आपको समझने में तकलीफ कम हो जाए। आगे जाओ, अगला पढ़ाओ। बाय होम मस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किसे करना चाहिए? 5 हेडर्स दिख रहे हैं आपके सामने, पांचों बार हेडर्स को ध्यान से पढ़िए। खाली हेडर्स देखो, हेडर ओनली, हेडर्स ओनली, हेडर्स। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के इंसान को नाम क्या क्या दिया गया है? प्रोमिसर खुद। जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल होते हैं तो प्रोमिसर के अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल हो गया। लेकिन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई भी कर सकता है, तो प्रोमिसर खुद या उसका एजेंट। एजेंट नहीं तो मर चुका है प्रोमिसर, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन चीज पर्सनल है तो नहीं कर सकता। और जॉइंट प्रोमिसर्स है, जैसे आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप में जॉइंट प्रोमिस होते हैं सबके सब। तो कोई भी पार्टनर परफॉर्म कर सकता है, कोई भी।
और थर्ड पार्टी यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर ने नहीं, एजेंट ने नहीं, एलआर ने नहीं, कोई दोस्त ने, कोई थर्ड पार्टी ने पैसा दे दिया, फिर भी परफॉर्मेंस क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज माना जाएगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। आपकी कार को डैमेज किया गया था, आपके पास कार इंश्योरेंस था, आप चाहते तो पैसा किससे ले सकते थे? कार इंश्योरेंस कंपनी से, कि भाई मेरे गैस डैमेज हुई, मुझे ये जो भी खर्चा वो दे दो। लेकिन वो दाक्षी दोषी थी। उसने क्या क्या बोलता है, जिसने कार डैमेज किया ना उस पर झगड़ा किया, झगड़ा किया, गाड़ी बंद कर दी, उधर चिल्लम चिल्ली चालू कर दी, मेरी गाड़ी को पैसा दे, पैसा दे मेरे को, पत्थर पत्थर ले लिया हाथ में, फोड़ देगी माता। और वो बेचारा इंसान डर गया, और जिसका पूरा पैसा जो डैमेज का था ना, किसने दे दिया? उस इंसान ने दे दिया। शानी थी बहुत। उसे फिर क्या क्या पता है, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास गई, मेरी कार डैमेज हो चुकी है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। और वहां से भी पैसा लेने की कोशिश की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तो था किसके साथ? इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि कुछ हो जाए कार को तो आप पैसा देना। डू यू अग्री? लेकिन क्या आप दोनों से पैसा ले सकते हो? दोनों से? लीगली ना, भले आपको करना है करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लीगली आप कर सकते हैं नहीं। आप किसी, मतलब अगर थर्ड पार्टी पैसा दे देता है तो आप आपके प्रोमिसर से पैसा ले सकते हैं नहीं। हम खाना खाने गए, खाना खाने रेस्टोरेंट में गए, मैं और हिमांशु। मैं रतलाम में आया था, हिमांशु लेके गया मेरे को खाना खाने गई रेस्टोरेंट में। हिमांशु बराबर लेके जाने का तेरे को। अब हम दोनों खाना खा रहे थे, सोचा मैं पे करूंगा, सोचा वो पे करेगा। आशीष सर ने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था। अब प्रोमिसर प्रॉमिस ही, प्रोमिसर प्रोमिसर मैं या हिमांशु, होटल वाला प्रॉमिस ही है। लेकिन अगर उसे ऑलरेडी पैसा मिल चुका था थर्ड पार्टी से, तो क्या वो मुझसे पैसा ले सकता है? नहीं। क्या हिमांशु से पैसा ले सकता है? अगर वो ले लेता द्राक्षी, तो पता है क्या क्रिएट होता, पता है? अगर वो ले लेता तो पेमेंट मेड अंडर अ मिस्टेक और कोर्शन पेमेंट होता कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में। और वहां पे सेक्शन 72 में लिखा गया था, अगर आप गलती डबल डबल पेमेंट कर देते हो तो आपको उसको रिकवर करने का हक लॉ ने ऑलरेडी दे दिया था। सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है जीवन में, सब कुछ। अब समझ में आ रहा है आपको? यानी थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकता है। अगर वो करता है तो प्रोमिसर को करना पड़ेगा नहीं। यानी कौन कौन ऐसे लोग हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं? प्रोमिसर खुद। मुस्कान की शादी है, सर मेरे को टाइम नहीं है आने में शादी को, मेरी एजेंट आ जाएगी शादी करने, मैं बाद में आऊंगा। अरे शादी तो खुद ही करनी पड़ेगी बेटा, कोई आएगा नहीं आपके बदले। प्रोमिसर खुद इन केस ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपका एजेंट है और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नहीं है, तो आपके बदले एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। अगर आपने जगह बेचा था और बेचने के बाद डिलीवरी देने से पहले आप मर गए, तो आपके बदले आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वो काम पूरा कर सकता है। अगर आप जॉइंट प्रोमिसेस हो तो आपका कोई भी एजेंट परफॉर्म कर सकता है, और थर्ड पार्टी को भी हक है डिस्चार्ज करने का। ऐसे कहते कहते कितने रास्ते आए? 1 2 3 4 5। अभी क्लियर विद दिस फाइव एवरीवन? अरे क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, और ये पांचों पार्ट को पढ़ लीजिए। साथ में एग्जाम्पल दिया वो भी पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल जो दिया है ना निष्का, वो यहाँ का है बेटा, यहाँ का। और नंबर इसका है, खाली एरो है ना ऊपर चला गया गलती से मेरे से, ये एरो नीचे है, यहाँ पे आएगा, ठीक है?
Sir, if you're done, just give me a reaction that you have done it. Give me a reaction once you're done it, guys. रिएक्शन कैसे देते हो तुम लोग रिएक्शन? पढ़ लिया कि बाकी है? एग्जाम्पल देखा हुआ जो एग्जाम्पल देखा सबने एग्जाम्पल? नाउ टेल मी, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? कौन कौन आएगा परफॉर्मेंस डिमांड करने में? कितने लोग आएंगे दिशा? हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? The promisee itself can demand the performance. And if he is not there, then his legal representative can also demand. In case of non-personal contracts, next. Agents can also demand. Next. And if it is in partnership, then joint partners can also demand the performance. Next. सुनो, परफॉर्म कर सकते हैं 5, डिमांड कर सकते हैं 4, यानी थर्ड पार्टी डिमांड नहीं कर सकते। कनेक्ट करो, कनेक्ट। सर हमने स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, उसमें हमने वो भिखारी का एग्जांपल दिया था, भिखारी को खाना दिया था, ठीक है, भिखारी ने को खाना दिया था, लेकिन जब भिखारी ने बोले ये चल इसमें नमक कम है, ज्यादा ज्यादा बराबर करके लेके आ, कैन यू डू दैट? नहीं, ही कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। हेलो, तो थर्ड पार्टी कैन परफॉर्म बट ही कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। समझा क्या? यानी यहां पे कितने आते हैं? 5। हु कैन डिमांड 5, सॉरी, हु कैन परफॉर्म 5, हु कैन डिमांड 4। परफॉर्म 5 डिमांड 4, परफॉर्म 5 डिमांड 4, परफॉर्म 5 डिमांड 4, एंड इट इज ऑल ओवर। क्लियर है? फटाफट से खाली एक नजर मार लो, फिर हम आगे जाते हैं। ये है ना, ये ये 3 पढ़ो, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं पढ़ाएगा। यहां तक खाली जो मैंने एरो किया ना उतना पढ़ लो बस।
हम्म, हो गया। सुनो ध्यान से। तीन लोग हैं, ए बी और सी। पे करना है। मान लीजिए तीनों ने जॉइंटली लोन लिया। किससे? जेड से। कितने का? 300 रुपए का सिर्फ। ठीक है। अगर ये लोन ए बी और सी ने जेड से लिया है 300 रुपए का जॉइंटली, कैसे लिया है? जॉइंटली एंड सेवरली। तो पहला पॉइंट आएगा कि ये तीनों के तीनों लोग जॉइंटली लायबल है, यानी या तो ए पूरा 300 देगा, या तो बी 300 देगा, या तो सी 300 देगा। जो भी 300 देगा वो बाकी के 100 100 रुपए बी और सी से, या बी ए और सी से, या सी ए और बी से वसूल कर सकता है। इसका मतलब लायबिलिटी जॉइंटली सेवरली है, यानी जेड के पास पावर है तीनों की से, तीनों में से किसी से भी पैसा वसूल करने का पावर है। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। पॉइंट नंबर टू, अगर इसमें से किसी की डेथ हो जाती है, या तो ए की, या तो बी की, या तो सी की, तो उसका एलआर बाकी दोनों के साथ मिलके ये पेमेंट ले सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है टू पे। तीनों मर गए तो तीनों के एलआर लायबल हो गए टू पे द सेम टू ए, टू जेड। हेलो सर, एक डाउट है। क्या? सर अगर यहाँ पे बी मर जाता है, सॉरी बी हो जाता है इंसॉल्वेंट, वो सिर्फ 10 रुपया पे कर पाया, तो क्या होगा? तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है 10 रुपया पे कर, उसका जो अनपेड पोर्शन है, अनपेड पोर्शन उसका कितना? 100 रुपया उसका शेयर था। 10 दे पाया, कितना नहीं दे पाया? 90। 90 जो वो नहीं दे पाया है वो बाकी के दो लोग बेयर करेंगे, विच प्रपोर्शन? इक्वल प्रपोर्शन, कुछ नहीं बोला गया है तो। यानी 45 45 दोनों को भुगतना पड़ेगा, बाकी दोनों को। हेलो, इतना स्टोरी जो मैंने बोला है ना, उसको शांति से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो, मैं ना पर्सन, मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ, स्पेलिंग ज्यादा है। ठीक है। When a person has made a promise to several persons, then unless contrary intention appears, the right to claim performance rests with all of them. तीनों के सब liable है। It means even a single promiser will be liable for the entire liability. यानी एक इंसान बस 300 के लिए liable रहेगा। Do you agree? And claim the share from remaining promisers in which proportion? Agreed or equal proportion. हेलो, ये लैंग्वेज को वापस पढ़ लीजिए। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है, बात जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, चलो पहले ही पढ़ लो फिर एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक भी प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उसका एलआर अलॉन्ग विद अदर्स विल बी लायबल। सभी की डेथ हो जाती है तो सभी का एलआर लायबल रहेगा। क्या ये क्लियर है? चलिए, मुस्कान बाजू में एग्जांपल दिया है उसको पढ़ते हैं। ए बी सी जॉइंटली promises टू पे ₹6 लाख टू डी। हियर ए बी सी आज मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस jointly. If A dies before performance, then his LR will be liable jointly with B and C. And if all the three dies, then LR of all three will be liable towards the promise. Do you agree? Hello? Do you agree? Do you agree? चलो पढ़ो, बस मैं स्लो जाता हूँ। फिर आप कहोगे सर स्लो जाते हैं, फास्ट जाओ थोड़ी। सर फास्ट जाते हैं।
आई होप दिस इज डन एवरीवन। अगर ये हो चुका है ना, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ प्रोमिस, एक किसी का इंसॉल्वेंसी हो गया द्राक्षी, तो उसका अनपेड पोर्शन जो वो पे नहीं कर पाया उसके शेयर का, shall be compensated by the remaining promises in which proportion इक्वल। तो निष्का, इस एग्जाम्पल को पढ़िए बेटा, और अगर हो सके तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए रफ पेज पे। क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं, बताइए। बोला था मैं रफ पे लिखो, होशियारी मत मारो कि मैं ओरली कर लूंगा, होशियारी मत मारो। क्या आपको ये क्लिक हुआ क्या नहीं हुआ, बताओ। क्लिक हुआ कि नहीं हुआ सबको? एक्टिविटी समझा क्या करना है? उसका जो अनपेड पार्ट है बाकी को दोनों को भुगतना पड़ेगा और उसके अमाउंट में ऐड हो जाएगा, बाकी दोनों के अमाउंट में ऐड हो जाएगा। अभी तक का पार्ट क्लियर है? मान लीजिए वो ए बी सी में जो सी थी ना, सी, वो सी थी, सी था नहीं। और वो, और वो था ना जेड, जेड हिमांशु था। मतलब वो जो 300 रुपए लेने थे उसमें से जो लेने थे वो जेड हिमांशु था, और ए बी सी में सी कौन थी? कोई तो थी। अब हिमांशु को पसंद आ गई सी, पसंद आ गई हिमांशु को, और सी, और हिमांशु ने क्या कर दिया? हिमांशु गया, बोलता है पैसे तो आपसे ले लेने चाहिए मैडम। नहीं नहीं, आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ मैं, नहीं 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 ले, मुझे जीना है या मरना है। शादी कर रहा था हिमांशु उससे, पैसे नहीं लेके। यानी हिमांशु ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर को क्या कर दिया? डिस्चार्ज। लेकिन बाकी दो पता है कौन थे? देव और ध्रुव। सी को तो डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन हिमांशु कह रहे तुम दोनों को डिस्चार्ज नहीं करूँ जिंदगी में, पैसा लेके रहूंगा तुम दोनों से। ये तो मेरे पास दिशा आ गए मेरे पास। सर उसको डिस्चार्ज किया तो चलेगा, हमको डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? हम जॉइंट प्रोमिसर्स थे, हमको भी तो छूटना चाहिए। देखो पानी पीने बैठ गया। उसको उसको रहने दो, चलो। अच्छा ध्रुव से, हम ध्रुव से बात नहीं करते, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं मैं दिशा, क्या देव और ध्रुव भी डिस्चार्ज हो जाने चाहिए जब हिमांशु सी को डिस्चार्ज करता है तो? हो जाने चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगा या नहीं आएगा?
सी वी हैव टू फॉलो इलेक्शन ऑल्सो, राइट? अपन ट्रेंड में चलने चाहिए, हर एक चीज के पीछे बीजेपी बीजेपी आएगा। 400 मार्क आएंगे, हमको 400 नहीं आने वाले, 400 400 उनको, 400 300 चाहिए। हमको 300 आने चाहिए, 300 हमें चाहिए, उनको चाहिए। अब की बार 300 पर हमारा नारा होना चाहिए, उनका नहीं। बोलो दिशा, क्या होना चाहिए? क्या वो रिसर्च होने का नहीं होंगे? आंसर इज नो। कानून कहता है रिलीज ऑफ वन डज नॉट मीन रिलीज ऑफ अनदर्स। यानी हिमांशु कटारिया बाकी दो से पैसे वसूल कर सकता है। अब सवाल उठता है कितने, 300 या 200? साक्षी, 300 के 200? पूरे पैसे। कितने कितने बोला, ये क्या बोली? 300 300। 300 टोटल पैसे, पूरे 300 या 200? क्या लगता है सुहानी? सुहानी? सर टोटल अमाउंट। मुस्कान, देव, 300? सर 200। कोई ना कोई चाहिए था जो डिबेट क्रिएट करे, ठीक है। आंसर इज 300। आपको हो गए कैसे? सर, सर हिमांशु 300 लेगा देव से या ध्रुव से? और फिर देव और ध्रुव किसके पास जाएंगे? सी के पास। क्या मांगने के लिए? अपना 100 रुपया। हिमांशु ए मांगने का नहीं उसके पास से पैसा, मांगाने का नहीं उसके पास से पैसा। तब देव बोलेगा डिस्चार्ज तूने किया है, मैंने नहीं किया। वो जॉइंटली लायबल है मेरे लिए। डिस्चार्ज तूने किया है ना उसको, तो तू सूट मत फाइल करना। तू सूट फाइल नहीं कर सकता, यानी तू 300 क्लेम नहीं कर सकता उसके पास से। लेकिन अगर तू मुझसे 300 क्लेम करेगा तो 100 में उससे क्लेम करेगा करेगा और 100% करेगा। हेलो, स्टोरी समझ में आया? स्टोरी समझ में आया? कितना जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, कि नहीं भूलते हो? ठीक है, नहीं भूलते हो। आई एम टारगेटिंग टू कीप अ बूस्टर सेशंस वेरी सून। बट वेरी सुन मतलब पहले खत्म होने के बाद, बराबर? तो वेरी सुन इज नॉट वेरी सुन। अब इसको पढ़ लीजिए, ये स्टोरी को पढ़ लीजिए यहाँ पे फटाफट। सर, हम्म। यस। तो फिर हिमांशु के डिस्चार्ज करने का फायदा हुआ क्या? अगर उसको पेमेंट सामने वाले को भी देना पड़ रहा है और उसको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। ये सवाल तुझे हिमांशु ही आंसर देगा थोड़ी देर में, लेकिन सबको पढ़ लेने दे। हिमांशु के मन में आंसर यहाँ तक आया हुआ आंसर है उसके, वो बता देगा तेरे को 2 सेकंड। क्या कंटेंट को पढ़ा सबने? कंटेंट समझा सुहानी नेक्स्ट का? क्लियर है? एकदम क्लियर? चलो, चल हिमांशु आंसर दे इन लोग का, तो सॉल्व सॉल्व कर डाउट। नहीं करेगा? सर मैं भी यही पूछने वाला था। फायदा नंबर 1, शादी हो गई उसकी। और लॉ का फायदा ये रहेगा कि, फायदा ये रहेगा, सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये समझो कि फायदा हिमांशु को होगा कि सी को होगा?
सी को रिलीज कौन कर रहा है? हिमांशु। हिमांशु तो नुकसान कर रहा है रिलीज करने का, कि मैं तुझे सू फाइल नहीं करूंगा। फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? सी को। क्वेश्चन आपका गलत था। फायदा करने वाला इंसान सी है, ए नहीं। अभी क्लियर विथ इट? फायदा होने वाला इंसान सी है, हिमांशु नहीं। हिमांशु को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो किसी को डिस्चार्ज करे, तुमसे पैसा नहीं लेना है, नुकसान है ना उसका। पैसा नहीं लेने वाला नुकसान है या फायदा? पहले वो 3 लोगों से पैसे मांग सकता, अब वो सिर्फ 2 से मांग सकता है। तो वो रिस्क बढ़ा रहा है, कम कर रहा है अपना? बढ़ा रहा है। दूसरी बात, फायदा सी का क्या है? तो सी के पास से आप सिर्फ 100 रुपये वसूल कर सकते हो, 300 नहीं। यानी सी विल बी लायबल ओनली फॉर अ शेयर, नॉट फॉर द एंटायर अमाउंट। ए और बी को आप पूरे 300 ले सकते हो, सी से आप सूट फाइल नहीं करने से सी सिर्फ लायबल होगा 100 देने के लिए बाकी 2 को, जिसने पे किया उसे। बट सी से 300 पूरे वसूल नहीं किए जा सकते। सुहानी समझियो, ईशा समझियो। सर, समझाओ वापस एक बार। नहीं नहीं, नहीं। अगर मान लो हिमांशु ने अगर सी को डिस्चार्ज कर दिया और बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो सी 150 रुपये इसको दे पाएगा, सी सिर्फ 100 ही देगा? पूरा का पूरा अमाउंट जो है इन दैट केस विल बी लायबिलिटी ऑफ। देखो कैसा हो जाएगा इन दैट सिचुएशन। बी, अगर बी ने कुछ भी पैसा नहीं दिया तो 150 का 150 लायबिल कौन होगा? सी टू ए। 150 खुद का, 150 उसका। हम्म, वापस बोलता हूँ सुनो। आपको नहीं समझा तो मैं दिखाता हूँ। अब जेड ने सी को रिलीज किया क्या? मानो अमाउंट 300 रुपया था, तो या तो 300 ए देगा, या तो 300 बी देगा, या 300 सी देगा। जो भी इंसान सी 300 रुपया देगा सुहानी, ए बी या सी, वो बाकी दोनों से कितना दे सकता है? अगर ए ने दिए पैसे तो बी ए को 100 रुपया देगा, और सी को, तो ये नॉर्मल रूल था। अगर जेड ने सी को डिस्चार्ज कर दिया है, जेड ने सी को डिस्चार्ज किया है, आई होप यू कैन सी द एक्सेल शीट। दिख रहा है एक्सेल शीट आपको? अगर जेड ने सी को डिस्चार्ज कर दिया है तो जेड कभी भी सी से 300 रुपया नहीं मांग सकता। डिस्चार्ज करने का मतलब है होल ऑब्लिगेशन की जो वैल्यू है वो जेड सी से डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन ये तो सोनी क्या हो गया बोले, इट्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जेड एंड एबीसी वाला कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सी की जो जिम्मेदारी ए और बी के साथ है वो तो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी? सी की जिम्मेदारी ए और बी के साथ कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी सुहानी? वो तो कंटिन्यू रहेगी। यानी जब जेड ए से या जेड बी से जब 300 रुपये मांगेगा, तब ए और बी कहेगा कि भाई सी तू तेरा शेयर तो मुझे दे दे, क्योंकि उससे तो मुझे पूरा 300 ले लिया है। अब मुझे तो बाकी का शेयर आपसे लेना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस। हेलो? हेलो? यानी व्हेन अ पार्टी, व्हेन अ जॉइंट प्रोमिस रिलीजेस एनी जॉइंट प्रोमिसेस, promise liability, that such release does not relieve the liability of the promisor so released, does not relieve the liability of the promisor so released from his liability towards other joint promises, from his liability towards other joint promises. His liability continues. His liability continues. His liability continues. लाइबिलिटी खत्म होती नहीं है। तुमको समझा क्या? तुमको पूछ, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एनीवन हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन अगेन, और यू वांट टू नो द लॉजिक अगेन, टेल मी क्या सीख रहे हैं आप, मुझे बताओ। चलो, कैसा? हम थक चुके हैं सर, आप बोलो, हम बोले, हाँ बोले सर, खत्म करो। हम सुबह से यही पढ़ रहे हैं सर, सब पूछते पूछो, बताओ बताओ। कितना बताए सर हम लोग?
सुबह अकाउंट्स में सर पूछते, फिर इको टीचर, फिर लॉ टीचर, फिर कितना पूछेंगे। ऐसा थक गए हो? नहीं थके। रात को दो सर। दो बजे तक पढ़ सकते, 2-3 बजे 4 बजे तक पढ़ सकते हो। शाबाश। मुझे लेक्चर लेने दोगे आप रात को 12 से 4 ऐसा जूम पे? 12 to 4, 12 to 5? हर बच्चे। नहीं, जल्दी सो जाते हो, 9 बजे सो जाते हो, 9, 9:30 बजे। साक्षी डोसी भी सर मैं सुबह को 6 बजे सोती है सर। ठीक है। इंसान की शक्ल को देख के समझ में आता है। यहाँ पे कौन ऐसा और होगा? शायद मुस्कान जल्दी सो जाती है ना, मुस्कान। रेखा। तो जनों ने बराबर पहचाना। भार्गव तो सोते ही रहता है, सुबह और शाम को, रात को, सुबह को, दोपहर को, सब 24 घंटा सोता है। खाओ पियो सो जाओ, जीवन में ही रखा है सर। चले आंसर दो, अगर डाउट है तुमको कुछ, किसी को कुछ, किसी ने सर पूछा था, सर बोला। प्रीतम। मैं बोला था सर। हाँ बोल, हाँ बोल। अगर सी को रिलीज कर दिया और ए और बी दोनों इंस्टॉलमेंट हो जाए 0-0। तो भाई तो नसीब तुम्हारे, भुगतो तो। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुमने तुम्हारे पैर काट दिए, सीखो डिलीट करके। बाकी तो खुद कट गए, क्या हुआ? कुछ नहीं बचा। खत्म। गेम ओवर। आपको जिससे लेने थे उसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास है आपके पास हिम्मत नहीं है। खत्म। रिलीज ही रिलीज, बराबर ना? देव देवस हिम्मत है। अगर सी तेरी बीवी निकले आगे जाके, तो उसे ऐसा ले सकता है? तेरे को लगता है तो ले सकता है? तेरे को लगता है तो ले सकता है? देख, शादी होने से पहले ये हालत है, बाद में क्या होगा सोचो। शादी होने से पहले ये हालत है, बाद में क्या होगा सोचो। उस पर अगर बीवी सीए निकले तो क्या होगा? सीए होगी तो भाई भाई। द बिगेस्ट रिस्क ऑफ बिकमिंग अ सीए इज यू मे हैव योर पार्टनर सीए। तुम सोच नहीं पाओगे मैंने क्या बोला है। इट विल टेक इयर्स टू अंडरस्टैंड दिस। चले दो, हम अपन डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। अपन पढ़ाई करते हैं। हो सके तो सीए को पार्टनर मत बनाना, इसका हिंदी अर्थ ये होता है। ये तो सुबह दोपहर शाम को क्या बातें करेंगे? टैली हुआ? ऑडिट का डेट कब है? अमेंडमेंट कौन सा आया? मार्केट में क्या हो? अरे भाई छोड़ भाई, ये सब शादी के मतलब, एटलीस्ट हैव अ पार्टनर हु डज नॉट स्पीक कॉमर्स। एटलीस्ट हैव अ पार्टनर हु डज नॉट स्पीक अबाउट ऑडिट, जीएसटी, अमेंडमेंट एंड योर बजट और योर इनकम टैक्स और जीएसटी और शेयर मार्केट। फॉरगेट इट। तो हो सके तो, ऐसा मुझे लगता है, मेरी पार्टनर ऐसी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, मेरी भूगत तरह ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी पार्टनर सीए नहीं है, ठीक है। तो तुमको लगेगा सर अपनी आप बीती बिता रहे हैं दुख की आत्मा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी शादी को 10 साल पूरे हुए ऑन 12th of May, तो मैं छुट्टी पे था 3 दिन। 10 years। ठीक है, 10 साल बिता लिए मैंने। सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 years ऑफ द आर्टिकलशिप। चलो, अब आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। दिस इज कॉल्ड टाइम एज एसेंस। चल जाने दो, टाइम के पहले अप्रोप्रिएशन पढ़ा था। यहाँ पे आ जाओ। चलो, मैं अकाउंट्स पढ़ाने आया हूँ आप लोगों को। बाजू में आपको अकाउंट्स दिख रहा है, कैलकुलेटर, लेजर, बुक, पेंसिल, सब दिख रहा है आपको। हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। कैन यू सी दैट एवरीवन? तो मुझे सिर्फ ये आपको पूछना है, ये इसका मतलब क्या होता है, बस। ये आपका चॉकलेट पार्टी क्वेश्चन। पार्टी करना आंसर आ जाए तो मुस्कान रिकॉर्डिंग दिखा देना, अगर ये आता है आपको तो, ठीक है। चेक करो ये आता है क्या। समझा?
चलो, who's answering this fast? जल्दी जाना है मुझे, जल्दी 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 बोलो, who's answering this fast? तेज है, जल्दी बोलो। चिरायो, सुहानी चिरायो, कम ऑन फास्ट। मिश्का तलवार, कम ऑन। नहीं, देखो, आप अकाउंट्स तो पढ़ के बैठे हो, लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स नहीं पढ़ा है। यानी अगर किसी पर्सन ने अपने डेटर को पूरे लास्ट 1-2 साल से माल बेचता है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मानो 2 लाख रुपए है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इस साल में 4 बार माल बेचा, बिल नंबर 120, बिल नंबर 140, 160, 170, 4 इनवॉइसेस बनाए थे और पेमेंट और माल बेचा। उसके बाद फॉलोअप करने पे पार्टी ने 5 लाख का पेमेंट किया। जब पेमेंट आया, देव जन अकाउंटेंट था, मैंने देव से पूछा, देव कौन से बिल का पेमेंट आया? सर, हमने अभी तक अकाउंटिंग सीखा था, कैश बैंक डेबिट टू डेटर, कौन से बिल का पेमेंट था वो नहीं लिखा था सर हमारे बिल बिंग के अंदर कि वो कौन से बिल का पेमेंट कर रहा है। पेमेंट आया सर, क्या क्या फर्क पड़ा किस, अरे भाई कल उठ के मुझे पेमेंट मांगना है पार्टी से, तो मैं क्या कहूंगा कि सेठ बिल नंबर 120 बाकी है, सेठ 140 बाकी है, ऐसा बोलूंगा ना? मुझे तो पता ही नहीं है। तो तो कौन सा, सर उसने लमसम पेमेंट किया सर, वो बोला मेरे को। भाई, इसके रूल्स है, किसके रूल्स? पेमेंट को अप्रोप्रिएट करने के रूल्स। इसको अंग्रेजी में अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बोलते हैं, उल्टा। यानी जब हम पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को कौन से बिल के सामने क्या करें? अप्रोप्रिएट करें, एडजस्ट करें, सेट ऑफ करें, सिलेक्ट करें, जो बोलना है बोलो। तो कानून कहता है, जैसा पेयर बोले वैसा करो। रूल नंबर 1, क्या बोले वैसा करो। पेयर मतलब डेटर, जैसे डेटर ने कहा वैसा कर दो। अगर डेटर ने कुछ बोला नहीं और पेमेंट कर दिया, तो जो आपका कस्टम्स या यूसेज चलती आ रहा है, यानी जो आपका ट्रेंड बन चुका है, वैसा करो। जो रूल्स बन चुके हैं वैसा। सर, नया नया पार्टी है, रूल्स भी नहीं, उसे बोला भी नहीं है, तो क्या करूं? तो रिसीवर को जैसा ठीक लगे वैसा करो, मतलब क्रेडिटर को जैसा ठीक लगे वैसा करो। रूल नंबर 3। सो क्रेडिटर भी भूल गया, उसने पेमेंट लेके चुपचाप बैठ गया, और साल खत्म होने आया तब समझ में आया कि अब क्या करें। पेमेंट लेते गए और माल देते गए, लेकिन एडजस्ट किया नहीं है, अप्रोप्रिएट किया नहीं है, तो अब क्या करें? तो बोला, सबसे पुराने बिल को सबसे पहले एडजस्ट कर लीजिए, और अगर एक दिन पे 2 बिल है तो प्रोपोर्शनेटली कर लीजिए। ओल्डेस्ट बिल विल बी appropriated first, and if there are 2 bills on the same day, then it must be done proportionately. Are we clear with this? सर, एक और डाउट है। सर, मैंने ना उसका सोच सट्टा बटा खेला, सट्टा खेला, सट्टा बैटिंग आईपीएल का, उसका 22,000 लेना बाकी है, उसको एडजस्ट कर लूं? नहीं 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 नहीं, गलत काम इधर नहीं। अनलॉफुल डेट्स को एडजस्ट करने का नहीं। सर, हम लोग का झगड़ा हुआ था, डिस्प्यूट में थोड़ा अमाउंट बढ़ा था सर, 20,000 डिस्प्यूट वाला था, माल ज्यादा कम आया, वो एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं। अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड नहीं ले सकते, अनलॉफुल नहीं ले सकते। एक और डाउट है, लास्ट डाउट, लास्ट डाउट, हर सर डाउट। सर, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस में है ना, टाइम बार्ड डेट पड़ा हो, कौन सा पड़ा हो? टाइम बार्ड डेट, यानी ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग कब से नेक्स्ट था, मोर देन 3, जिसके लिए मैं उसको एनफोर्स एक्शन नहीं कर सकता था। आई कुड हैव नेवर एनफोर्स द पार्टी बिकॉज इट वाज ऑलरेडी डैश बाय नेचर, टाइम बार्ड बाय नेचर। बट व्हेन ही पेड मी द मनी, ही नेवर सेड मी वेयर ही इज पेइंग द मनी, फॉर व्हिच इनवॉइस। दिशा, मैंने स्मार्टली क्या किया एज अ क्रेडिटर, मैंने चूज किया दैट आई हैव एडजस्ट विच लायबिलिटी, विच इज टाइम बार्ड। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? उसने कुछ नहीं बोला है तो मैं ये कर सकता हूं। यानी हिमांशु, रूल नंबर 1 एज पर पेयर, रूल नंबर 2 एज पर ट्रेंड, रूल नंबर 3 एज पर रिसीवर,
उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो टाइम बार्ड भी। उसने भी नहीं किया तो ओल्डेस्ट बिल विल बी यूज्ड फर्स्ट। सेम डे पे दो बिल है तो प्रोपोर्शनेटली। स्टोरी समाप्त। समझनी है? देखो मैंने ना एक थोड़ा सा पिरामिड बनाया था, पिरामिड। यू नो सी दिस पिरामिड यार। पढ़ो ये पिरामिड देखो। अप्रोच ऑफ पेमेंट्स एज पर द डेटा, एज पर द ट्रेंड्स, एज पर द क्रेडिटर, एंड लास्ट ओल्डेस्ट बिल टू बी पेड फर्स्ट, सेम डे प्रोपोर्शनेटली। हेलो, क्या इस कहानी के पात्र समझ में आ गए आपको? टिंग 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 टिंग। अब यहाँ पे आ जाइए और क्या पढ़िए। एक दो तीन चार पढ़ लीजिए। मुस्कान अंदर थिंग विल बी सॉर्टेड आउट। ठीक है, कम ऑन फास्ट। क्वेश्चन हो जाए तो बोलो। मेरी आईएमपी पे एग्जाम्स निष्का ये पूछा गया था लेटेस्ट पेपर्स में, फॉर अ केस स्टडी ऑल्सो। वो क्या पूछा था पता है निष्का? दे आस्क्ड दैट टाइम बार वाला कॉन्सेप्ट। तो मेरे नोट में लिखा था ना वो वाला, कि टाइम बार एडजस्टमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। समझा मैंने क्या बोला? हेलो, क्लियर है? देव, ऑल थिंग्स आर डन। चलिए शुरू करो आगे। आई एम वेटिंग फॉर अ सेकंड। कैन दिस एनीवन हैज अ डाउट हियर, प्लीज आस्क मी। आपके नोट्स आपके सामने है। आप पढ़ रहे हो सामने? सुहानी, मुस्कान, कि पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? पीडीएफ आप प्रिंट आउट है सामने तो एटलीस्ट क्या करो, देखो तो सही। इधर ही देख रहे हो, स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, स्क्रीन स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, सीधा स्क्रीन पे। हाँ, दिखता है बराबर आपको एकदम प्रॉपरली? चलो ठीक है। जिसका ने तो यहाँ से ही पढ़ा, मुझे दिख रहा है निष्का को देख के। ठीक है, चलिए। सक्सेशन, असाइनमेंट, सक्सेशन, असाइनमेंट, आज का लास्ट पार्ट। ठीक है, सो वैसे भी हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करके बैठे ही है। सक्सेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, पहले मैं बोलूं फटाफट। चलो साथ में खत्म मीनिंग। देख भाई, किसी के टपकने पे, किसी को कुछ मिले, उसे क्या कहते हैं? सक्सेशन।
किसी के ना टपकने पे किसी को कुछ मिले उसे असाइनमेंट कहते हैं। यानी जिंदा होते हुए आप किसी को कुछ गिफ्ट करो, कुछ दे दो, उसे असाइनमेंट कहते हैं। मतलब मैंने आपको ये दे दिया, असाइन कर दिया। ड्यूरिंग लाइफ टाइम असाइनमेंट, मरने के बाद मिले उसे क्या कहेंगे? सक्सेशन। पिताजी जी के मरने के बाद पिताजी का लायबिलिटी भी मेरा, पिताजी का एसेट भी मेरा, सक्सेशन। पहला पॉइंट मीनिंग पढ़ लीजिए। राइट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर को बढ़ने पे, लीगल पे तो मिलने को सक्सेशन कहते हैं। सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होने को असाइनमेंट कहते हैं। हेलो। नंबर 2, सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, मरने पे होता है। ये जिंदा होने पे रहता है। जिंदा होने पे मतलब जिंदा होने पे मतलब जिंदा होने पे, जिंदा होने पे नहीं, समझा? जब तक आप जिंदा हो तब तक आप कर सकते हो। देव जैन ने कहा हिमांशु से पैसा ले, आई हैड टू टेक मनी फ्रॉम, आई हैड टू पे मनी टू देव जैन। देव ने कहा सर मेरे को मत देना, हिमांशु आया मुंबई उसको दे देना। इसको असाइनमेंट कहेंगे। देव ने असाइन किया हिमांशु को हक टू रिसीव मनी फ्रॉम मी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? असाइनमेंट। सक्सेशन वॉलंटरी होता है कि नहीं होता? कोई वॉलंटरी मरता है, मैं मर रहा हूं दोपहर को 2 बजे, स्टे ट्यून्ड, ऐसा होता है? नहीं, वॉलंटरी नहीं होता। असाइनमेंट कैसा होगा? अपनी मर्जी से देव जैन ने कहा कि मेरे बदले हिमांशु को पैसे दे देना, वॉलंटरी है। मैं मर रहा हूं मेरी मर्जी से, मेरे होशो आवाज में आके, उसको सुसाइड कहते हैं, जो वैलिड नहीं, लीगल नहीं, इलीगल है। स्कोप, सक्सेशन में राइट्स भी और लाइफ दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। असाइनमेंट और सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? राइट्स। क्योंकि अगर लाइफ भी ट्रांसफर करना है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई और बहनों? नोवेशन करना पड़ता है, जिसका पार्टीज में चेंज इन नोवेशन। लाइबिलिटीज को बदलना है हिमांशु, तो क्या करना पड़ेगा? नोवेशन। लेकिन राइट्स को ट्रांसफर करना है तो असाइनमेंट। दोनों करना है मरने पे तो सक्सेशन। हेलो। चल एग्जांपल देना, याद करवा वापस। सर नोवेशन में मैंने देखा था कि ए लायबल टू बी लायबल टू सी। तो ए ने कह दिया कि मैं सी को डेली पैसा दे दूं, तो ठीक है दे दो। तो हु इज लायबल टू हूम? ए टू सी। नोवेशन। हेलो। पार्टीज चेंज किया, लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। ए वाज लायबल टू बी वाज लायबल टू सी, नाउ इज लायबल टू सी, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया बाय डैश, बाय नोवेशन। हेलो हेलो हेलो। क्या मरने का नोटिस होता है? नोटिस नहीं होता सर, लेकिन यहाँ नोटिस होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। सर देव जैन ने मुझे कहा है, हिमांशु बोलता है मुझे, मुझे रुपया दो है, मुझे नहीं बोला। लगा बताऊं मैं फोन, हाँ सर दे दो, मैंने बात हो गया। जब तक देव मुझे बोलेगा नहीं मैं उसको देगा नहीं। नोटिस जरूरी है, नोटिस जरूरी किसका? असाइनमेंट का। सक्सेशन में बुलावा आया है, चला गया, नोटिस देने का जरूरत नहीं है, समझा? कंसिडरेशन, सर सक्सेशन में अपने बच्चों को सब वसीयत मिल जाती है विदाउट कंसिडरेशन। असाइनमेंट कोई मुफ्त में देने वाला नहीं है, इसीलिए इट इज विद कंसिडरेशन है तो ही वैलिड है। बिना कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। क्लियर है? अब ये डिस्टिंक्शन है ना, डिस्टिंक्शन सक्सेशन असाइनमेंट। अब मेरे से सुनो विदाउट रीडिंग इट, सुनो। सक्सेशन और असाइनमेंट ऐसे शब्द है जहां पे हम उसको नॉर्मली यूज करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ व्हाट? राइट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब लॉ कहता है कि जब आप किसी को अपनी लायबिलिटी भी दे दो और राइट्स भी दे दो, तो दिशा 2 जगह पे होता है। नंबर 1 जब आप इंसॉल्वेंट होते हो तब, नंबर 2 जब आपकी डेथ होती है तब। इंसॉल्वेंट तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, लेकिन डेथ तो नेचुरल है।
तो सक्सेशन से, अगर आपके मरने से, अगर आपके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपके सारे के सारे राइट्स और लाइबिलिटीज मिल जाए तो उसे हम सक्सेशन कहेंगे। जिसकी कोई नोटिस नहीं होती, जिसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता, जिसका कोई वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं होता, ये इनवॉलंटरी माना जाता है। लेकिन जब आप इसी चीज को कंपेयर करते हो किसके साथ, असाइनमेंट के साथ, असाइनमेंट यानी ट्रांसफर ऑफ से ओनली राइट, यहाँ पे असाइनमेंट में लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती हिमांशु, सिर्फ और सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं। कोई पागल लायबिलिटी लेगा कि कोई पागल है, आई टेक लायबिलिटी, अरे क्यों लोगों लायबिलिटी किसी की, आई टेक एसेट्स नॉट लायबिलिटी। लेकिन उसके लिए वॉलंटरी एक्टिविटी होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और ट्रांसफर ऑफ राइट्स ही होगा, लायबिलिटी नहीं होगा। इसे हम असाइनमेंट कहते हैं। अ वेरी आईएमपी क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज असाइनमेंट वर्सेस सक्सेशन। ये क्लियर हो गया? अभी क्लियर विद दिस?